बॉलीवुड इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी यादें दी, बहुत सारे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स दिए, बहुत सारे गाने सिखाए, रोमांस करना सिखाया और साथ ही में हमें दिए बहुत सारी यादें जिन्हें हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। बॉलीवुड हमारी लाइफ में एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि हम जब भी एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, बॉलीवुड। बॉलीवुड से हमें बहुत सारे स्टार्स मिले हैं जैसे देव आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन। इनके अलावा ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन आज के टाइम पे बॉलीवुड को क्या हो गया है, बॉलीवुड कैसे इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है और साथ ही में जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे आज इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, चाहे वो तेलुगु इंडस्ट्री हो, चाहे वो तमिल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मलयालम इंडस्ट्री हो, वो किस तरीके से आज इतना ग्रो कर रही है और कैसे आज बॉलीवुड एकदम लॉस में आ चुका है, उसकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स डिजास्टर होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड पहले कैसा था, बॉलीवुड अब कैसा है, बॉलीवुड में कौन कौन सी खामियां हैं जिनके कारण बॉलीवुड का डिक्लाइन हो चुका है और बॉलीवुड कैसे अपना कमबैक कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉकडाउन से पहले की, मतलब साल 2019 की। तो साल 2019 में हमें देखने को मिलती हैं टोटल 22 हिट फिल्म्स, क्लीन हिट फिल्म्स थी ये, जिस लिस्ट में आती है वॉर, कबीर सिंह, उरी, गुड न्यूज़, मिशन मंगल, टोटल धमाल, छिछोरे, सुपर, ड्रीम गर्ल, बाला, लुक्का छुप्पी, बदला, भारत, हाउसफुल 4, केसरी, साहो, गली बॉय, दे दे प्यार दे, बाटला हाउस, पति पत्नी और वो, आर्टिकल 15, मर्दानी 2 और भी बहुत सारी मूवीज ऐसी आई 2019 में जो कि मेमोरेबल बन के रह गई। लेकिन डिजास्टर फिल्म्स और फ्लॉप फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा कम थी साल 2019 में। लेकिन फिर लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन लगने के कारण थिएटर्स बंद हो गए, मूवीज थिएटर में रिलीज होना बंद हो गई। बॉलीवुड एक तरीके से उस टाइम पॉज पर चला गया था। बॉलीवुड में कुछ हो नहीं रहा था, ना कोई मूवी आ रही थी, ना ही कुछ हो रहा था। जो पहले से बनकर मूवीज रेडी थी, जो वो रिलीज भी हो रही थी, तो वो फ्लॉप हो जा रही थी। साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में कोई भी मूवी रिलीज नहीं होती है बॉलीवुड में। 2021 में कुछ मूवीज रिलीज होती हैं जैसे तड़प वगैरह, लेकिन उन मूवीज का कोई खासा कलेक्शन होता नहीं है। साल 2022 में रनअवे 34 रिलीज होती है, जिसमें सब लोगों ने हाइप किया था मूवी को कि मूवी में कैरी मिनाटी है, ये है, वो है। मूवी को लग रहा था भाई सबको कि चल जाएगी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यूट्यूबर और एक्टर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबको लगता है कि हाँ भाई ये यूट्यूबर अगर थिएटर में आ गया, ये यूट्यूबर अगर एक्टर बन गया तो ये काफ़ी ज़्यादा चलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इस पर भी हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे, कभी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलैरिटी ऑफ यूट्यूबर और पॉपुलैरिटी ऑफ एक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो रनअवे 34 भी उस टाइम डिजास्टर हो गई थी, ऐसा कुछ खासा चली नहीं थी मूवी। फिर साल 2021 में कुछ मूवीज़ रिलीज़ होती हैं जैसे 83, बेल बॉटम, सरदार उधम, तड़प, राधे, ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, बट कुछ खासा कलेक्शन करती नहीं है। फिर साल 2022 में हमें देखने को मिलती हैं कुछ मूवीज़ जो रिलीज़ होती हैं और कुछ मूवीज़ इनमें से अच्छा कलेक्शन भी करती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इनमें हिट मूवीज़ थी हमारे पास ब्रह्मास्त्र, दृश्यम 2, भूल भुलैया 2, कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेसिकली ये मूवीज़ आपकी हिट थी, लेकिन जैसे आप अगर इन मूवीज़ की बात करें तो इन मूवीज़ के चलने के पीछे रीजंस अलग अलग थे। जैसे ब्रह्मास्त्र अगर आपकी चली थी तो वो इस वजह से चली थी क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन चुकी थी। देश के बच्चे को पता था कि हाँ भाई ब्रह्मास्त्र करके कोई मूवी है जो 10 साल से बन रही है, जिसमें एक अलग ही लेवल के वीएफएक्स वगैरह हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ब्रह्मास्त्र अच्छी तो थी, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं था, हालांकि उसका वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल था। दृश्यम 2 अपने दृश्यम की लेगेसी के कारण चल गई थी, मतलब दृश्यम चली थी तो ऑब्वियस सी बात है भाई दृश्यम 2 का सब लोग वेट कर रहे थे, तो वो तो चल नहीं था। भूल भुलैया 2 भी कहीं ना कहीं भूल भुलैया की लेगेसी के कहीं कारण चली थी, वरना भूल भुलैया का जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे गिरा ही है। भूल भुलैया 2 में उन लोगों ने थोड़ा सा गिराया, फिर भूल भुलैया 3 में तो भाई पता नहीं क्या बना दिया था। फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, हाँ ये एक अलग मूवी थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से ये एक हिट थी, हालांकि इंडिया में जस्ट एबोव एवरेज थी आई गेस। फिर हम लोग बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो अपने एक ऐसे टॉपिक को टच कर दिया था कि इसको तो हिट होना ही था, तो इट वाज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सो बेसिकली ये हमारे पास मूवीज हिट तो हुई थी, लेकिन इन मूवीज में हमें वो नहीं दिख रहा था भाई कि कुछ अलग हुआ हो, बॉलीवुड में कुछ नए टाइप का हिट हुआ हो। तो एक तरीके से बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज यहाँ पर डिजास्टर हो चुकी थी। जैसे मुझे आज भी याद है कि राजकुमार राव ने, आयुष्मान खुराना ने, अक्षय कुमार ने बहुत सारी मूवीज को रिलीज किया था 2022 में, और इवन ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा फ्लॉप हो गई थी। फिर अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज 2022 में फ्लॉप हो गई थी, जैसे बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन, राम सेतु। फिर 2023 में भी उनकी मूवीज फ्लॉप ही हो रही थी, जैसे सेल्फी, मिशन रानीगंज। OMG 2 हालांकि उनकी चल गई थी, लेकिन वो OMG के लेगेसी के कारण हुआ था। ऐसा नहीं है कि मतलब अक्षय कुमार का वहाँ पे कमबैक हो गया हो। अक्षय कुमार की भी हम लोग करियर के ऊपर एक डिटेल स्टडी करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। फिर 2023 तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली बॉलीवुड का रिवाइवल होता है थ्रू द मूवीज लाइक पठान, जवान, गदर 2, एनिमल एंड टाइगर 3। टाइगर 3 हालांकि उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मूवी हिट हो गई थी। तो बेसिकली जवान कलेक्ट करती है 1148 करोड़, पठान कलेक्ट करती है 1050 करोड़, एनिमल कलेक्ट करती है 836 करोड़ और गदर 2 कलेक्ट करती है 687 करोड़। हालांकि टाइगर 3 उतना नहीं कलेक्ट कर पाई थी, बट स्टिल इसका कलेक्शन 450 करोड़ प्लस था। तो बेसिकली इन मूवीज़ के साथ बॉलीवुड का एक कमबैक होता है, लेकिन इस कमबैक को हम लोग उतना जेन्युइन नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी बॉलीवुड चला था तो वो स्टार पावर के कारण चला था।
पिछले कुछ सालों से शाहरुख खान की मूवीज़ नहीं आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उनको हिट होना था, तो इसी वजह से उनकी जवान, पठान, डंकी ये सारी मूवीज़ चल गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें असली कमबैक की, तो असली कमबैक हम लोग तब मानते जब किसी नए एक्टर की मूवी आती है, फिर कोई यूनिक स्टोरी लाइन आती, तब अगर मूवी हिट होती तो हम लोग मान सकते थे। तो बेसिकली अभी भी आप लोग ये चीज़ सोच सकते हो कि पूरे साल में खाली 6 क्लीन हिट मूवीज़ आई, जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, टाइगर 3 और डंकी। और अगर हम लोग साल 2024 की बात करें तो उसमें खाली 3 ही मूवीज़ हिट होती है, जैसे स्त्री 2, भूल भुलैया 3 और शैतान। इसमें सिंघम अगेन और फाइटर ने अच्छे कलेक्शन किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग इनको हिट नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से हिट है, इंडिया में इतना कलेक्शन इनका हुआ नहीं था। अभी अगर हम लोग 2025 की बात करें तो इसमें सिर्फ छावा और रेड 2 ऐसी मूवीज़ है जो कि क्लीन हिट हुई है। ओके, तो बेसिकली बॉलीवुड का इतना बुरा साल कैसे आ गया कि भाई कुछ ही मूवीज़ उनकी हिट हो पा रही हैं। जहां साल 2019 में टोटल 22 हिट फिल्म्स आई थी, वहीं साल 2022 में सिर्फ 4, 2023 में सिर्फ 6, 2024 में सिर्फ 3 और 2025 में सिर्फ 2। मतलब आप अगर 2023, 24, 25, 22, 21 के सारे हिट मूवीज का टोटल भी कर दो ना, तो भी वो 2019 के हिट मूवीज से कम रहेगा। तो इसका मतलब बॉलीवुड वो 5 सालों में नहीं कर पा रहा है जो बॉलीवुड ने 1 साल में कर दिया था 2019 में। तो बेसिकली इन सभी के पीछे कारण क्या है उनको हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि बॉलीवुड में चेंजेस कैसे कैसे आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिक सिनेमा की बात करते हैं, हम लोग पुरानी मूवीज की बात करते हैं, 40s, 50s, 60s। तो देखो साल 1950 में जो मूवीज आती थी, जैसे राज कपूर की कोई मूवी है, दिलीप कुमार की कोई मूवी है, तो उन मूवीज का मतलब लेवल ही अलग होता था। उन मूवीज में मोरल वैल्यूज जो सिखाई जाती थी, उन मूवीज के जो गाने होते थे, उन मूवीज का जो स्क्रीन प्ले होता था, उन मूवीज का जो स्टोरी होता था, वो अलग लेवल होता था। आज की मूवी में हमारा स्क्रीन प्ले मतलब ऐसा हो चुका है, अभी देखो यहाँ पे कुछ लोग को स्क्रीन प्ले का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं। देखो स्टोरी, स्क्रीन प्ले दोनों अलग चीज होती है। स्टोरी मतलब क्या होता है कि मूवी का बेसिक थीम क्या है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि एक बंदा रहेगा, उसके पिताजी को कुछ लोग शुरू में मार देंगे और वो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए लास्ट में गुंडों को मार देगा, हो गया स्टोरी। अब इसी स्टोरी को दो लोग को अगर मैं कहने के लिए बोलूंगा, तो उन दो लोग जब स्टोरी को लिखेंगे ना, तो उन दोनों में से कोई एक बंदा इस स्टोरी को थोड़ा अलग लिखेगा, कोई दूसरा बंदा इस स्टोरी को थोड़ा अलग लिखेगा। तो बेसिकली कोर तो सेम है कहानी का कि हाँ कहानी रिवेंज पर आधारित है, ऐसा करना है मूवी में, यही होना है, लेकिन किस तरीके से वो होगा उसको स्क्रीन प्ले बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल मैं दे दूं लेखक के एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जैसे अभी कुछ लेखक हमारे इंडिया में ऐसे रह चुके हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी। अगर वो किसी कहानी को लिख देना, तो कहानी कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन वो कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको उन्हें पढ़ने में, इमोशंस आपके बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसी सेम कहानी को अगर मैं किसी और को बोलने के लिए बोलूँ, तो हो सकता है उतना कुछ खास ना हो। तो यही होता है स्क्रीन प्ले का फ़र्क। तो 50s 60s की बात करें तो भले ही पिक्चर में उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी जो मूवी का कोर होता था, मूवी का स्क्रीन प्ले होता था, मूवी के प्लॉट्स होते वो इतने तगड़े होते थे, शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन वॉच द क्लासिकल इंडियन सिनेमा मूवीज़। आप मदर इंडिया देख सकते हैं, आप श्री 420 देख सकते हैं, आप मधुमती देख सकते हैं। मधुमती के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मधुमती वॉज द मूवी, ठीक है। अगर आप ओम शांति ओम देखें तो वो इंस्पायर्ड है मधुमती से। फिर आप ओल्ड वाली देवदास देख लो, फिर आप आवारा देख लो, कोई भी पुरानी मूवी आप उठाकर देख लो, यू विल लव इट। इतनी अलग लेवल होती थी पुरानी मूवीज़। बाकी स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लिखा जाता था ना, आप एक फ्रेम स्किप नहीं करने वाले हो। और आज के टाइम पे ऐसी ऐसी मूवीज़ आने लगी हैं जिनका आप 5-10 मिनट ऐसे ही स्किप कर देते हो। थिएटर में जाते हो, मूवी देखने, फ़ोन चलाने लगते हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग का भी थोड़ा सा यहाँ पे खेल हुआ है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी देखने की इच्छा नहीं रखते हो अपने अंदर इन मूवीज़ को। तो बेसिकली मूवीज़ तो हमेशा से ही बनती आ रही हैं बॉलीवुड में, लेकिन जो पुरानी मूवीज़ होती थी ना बॉलीवुड में, और जो अब मूवीज़ होती हैं बॉलीवुड में, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है वो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि बॉलीवुड पहले कैसा था और बॉलीवुड अब कैसा है। तो बॉलीवुड में जो सबसे बड़े चेंजेस आए हैं, उनमें सबसे बड़ा चेंज जो मुझे ये लगता है एक सुपरहिट एल्बम का, ठीक है। अब मुझे कौन सी ऐसी नई मूवी है, ठीक है, 2020 के बाद कौन सी ऐसी मूवी है जिसका एल्बम आप बोल सकते हो कि भाई हाँ इसका एल्बम सुपर हिट है। आप पुरानी मूवीज़ की बात करो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, बाजीगर, वीर ज़ारा, इन मूवीज़ की बात करो तो इन मूवीज़ का एल्बम सुपर हिट होता था। फिर आप ओम शांति ओम कंसिडर कर सकते हो, आशिकी 2 कंसिडर कर सकते हो, कबीर सिंह भी ले सकते हो। इवन 2019 में इसका भी एल्बम हिट हुआ था। एल्बम मतलब सारे मूवीज़ के गाने हिट हुए हो, ब्लॉकबस्टर हुए हो। तो ऐसा कौन सा भाई मूवी है जो आपको रिसेंट में याद आ रहा हो जिसके सारे गाने सुपर हिट हुए हो? तो ऐसी कोई मूवी आपको याद नहीं आ रही होगी। इसका रीज़न यही है कि गाने भी अब उस तरीके से लिखे नहीं जा रहे हैं जिस तरीके की ऑडियंस को पसंद आएंगे। तो अगर कोई सुपर हिट एल्बम आती है ना किसी मूवी की, लिख के ले लो वो मूवी सुपर हिट होने वाली है वो मूवी। और अगर किसी मूवी का एल्बम सुपर हिट हो जाता है ना, फिर वो मूवी चाहे जैसी हो, वो मूवी हिट ही हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें एक मूवी की याद दिलाता हूँ, इट वॉज तड़प। तड़प मूवी एवरेज हुई थी, तो बेसिकली उस मूवी का एक गाना था, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया। उस गाने ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। मतलब कभी आपने सुना है कि भाई एक गाने के कारण ऑडियंस मूवी देखने जा रही है?
कभी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी उस मूवी का म्यूजिक इतना अच्छा था कि लोग उस गाने के कारण उस मूवी को देखने जा रहे थे। वही चीज़ आप यहाँ पे भी एग्जांपल के लिए देख सकते हो, जैसे इवन जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आई, जैसे पठान आ गया, तो पठान के गाने उतने ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे, जवान के गाने भी उतने कुछ खासा नहीं थे। गाने कुछ दिन रील में चलते हैं आज के टाइम पे, फिर बंद हो जाते हैं। फिर आप एनिमल की बात करो तो एनिमल के गाने कुछ अच्छे थे, कुछ एवरेज थे। गाने तब बहुत ज़्यादा हिट करते हैं जब उनके लिरिक्स भी कमाल की हो। म्यूजिक तो कमाल का रहता ही है आज भी, लेकिन फिर भी लिरिक्स ज़्यादा कमाल के हो तो ज़्यादा गाना हिट करता है। अब जैसे आप जवान मूवी का गाना पकड़ सकते हो चलिया, तो चलिया मूवी का गाना जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा उसकी लिरिक्स हिट नहीं करती हैं। लेकिन आप पुराने गानों की बात कर लो, चाहे वो आशिकी 2 के गाने ले लो, चाहे वो वीर ज़ारा के गाने ले लो, उसकी लिरिक्स इतनी ज़्यादा हिट करती हैं आपको कि मतलब वो गाना आपके दिमाग में एकदम बस जाता है। तो बेसिकली आज के टाइम पे ऐसी कोई मूवी आई ही नहीं है जिसका एल्बम सुपर हिट आप बोल सको, और अगर किसी मूवी का एल्बम सुपर हिट होगा तो ही वो मूवी सुपर हिट होगी। लेकिन पता नहीं गानों में क्या कॉन्स्पिरेसी चलती है। भाई देखो, आप अरिजीत सिंह से गवा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाना या वो मूवी ब्लॉकबस्टर होनी ही है। इवन आप सिकंदर भी ले सकते हो, सिकंदर में भी अरिजीत सिंह ने गा दिया, सिकंदर का क्या हुआ, पड़ी होगी कहीं पे कोने में, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली दिक्कत मुझे यही लगती है, लैक ऑफ सुपर हिट सॉन्ग्स। फिर अगर हम लोग दूसरी चीज़ यहाँ पे कंसिडर करें तो वो है प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले विथ यूनिक एंड डाइवर्स स्टोरीज। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल दी आपने। देखो, सबसे पहली बात, इन लोग को यूनिक और डाइवर्स स्टोरी अब ला नहीं रहे हैं। मतलब अगर कोई मूवी किसी फिल्म का रीमेक है तो उसके रीमेक में क्या करेंगे, पहली मूवी जैसी ही रखेंगे, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे। जैसे इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो रेड 2। रेड 1 में क्या हुआ था, रेड पड़ी थी, पैसे मिले थे, बंदा फंस गया था, खत्म। रेड 2 में भी वही हुआ, रेड पड़ी, पैसे मिले, पैसे मतलब वही सोना चांदी मिला, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें प्लॉट डाल दिया बस कि भाई सोने का थोड़ा सा प्लॉट डाल दिया, और साथ ही में अजय देवगन को भी इसमें फंसा दिया, बस हो गया थोड़ा सा चेंज। तो बेसिकली अगर इन लोग रीमेक भी बना रहे हैं तो उस मूवी को प्रॉपरली रिबूट नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे जो रीमेक होते थे उसमें मूवी पूरी की पूरी रिबूट हो जाती थी। जैसे आप जन्नत 1 जन्नत 2 देखो, कोई कनेक्शन नहीं, मर्डर 1 मर्डर 2 देखो, कोई कनेक्शन नहीं, राज 2 देखो, कोई कनेक्शन नहीं। तो बेसिकली ऐसी मूवीज इन लोग नहीं बना रहे हैं। अब उन लोग पहली मूवी के जैसा ही उसका टेस्ट रखते हैं ताकि मूवी चल जाए, क्योंकि इनका ओवरऑल गोल होता है कि भाई पैसा कमाना है। फिर आप भूल भुलैया 2 भूल भुलैया 3 देखो तो जमीन आसमान का फर्क कर दिया उन्होंने। कैसे, एक फाइनल ट्विस्ट से मूवी पूरी बेकार है, भूल भुलैया 3 मूवी पूरी बेकार है, लेकिन एंड में इन्होंने ऐसा ट्विस्ट डाल दिया कि मतलब तुम्हें लगेगा हाँ यार ठीक है। और थोड़ा बहुत माधुरी वगैरह को डाल दिया कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो जाए, विद्या बालन वगैरह को भी डाल दिया इसीलिए। तो बेसिकली इन लोग यूनिक स्टोरीज को नहीं लिख पा रहे हैं। एग्जांपल के लिए आप पकड़ सकते हो तमिल इंडस्ट्री की महाराजा मूवी, कितनी यूनिक मूवी थी भाई, कितनी यूनिक मूवी थी, कितना अलग उसका स्टोरी था, आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे उस मूवी को। फिर आप बात करो आवेशम की मलयालम इंडस्ट्री से, आवेशम मूवी पकड़ लो भाई, कितनी अलग स्टोरी है उसकी। तो बेसिकली जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टोरी राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हैं। मतलब स्टोरी को कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है उसी स्टोरी में, उन सब पर उनका ध्यान है। लेकिन बॉलीवुड में ये हो ही नहीं रहा है भाई। मतलब इन लोग कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी को सबसे पहले आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। अगर आपका स्टोरी अच्छा होगा तो ही आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी होगी, तो ही आपका स्क्रीन प्ले अच्छा होगा। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि भाई स्टोरी राइटिंग में इनको इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। आप एग्जांपल के लिए पकड़ सकते हो एक CID शो है। CID शो का एक एपिसोड इतना ज़्यादा बढ़िया होता है कि उस पर अगर एक मूवी बनाई जा सके, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए पकड़ सकते हो कठपुतली मूवी। कठपुतली मूवी रीमेक थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो कठपुतली मूवी की होल स्टोरी लाइन है ना, वो CID का एक एपिसोड के बराबर है। फिर दूसरी मुझे दिक्कत आती है कि भाई इन लोग डायलॉग्स कैसे लिख रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतने क्रिंजी डायलॉग्स होते हैं, इतने क्रिंजी डायलॉग्स होते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं जैसे इन लोग डायलॉग्स लिखते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत इनकी वही है कि भाई एक सुपर हिट एल्बम की कमी है। फिर दूसरी इनकी दिक्कत ये है कि भाई कोई यूनिक स्टोरी नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्टोरी यूनिक होगी तो ही स्क्रिप्ट राइटिंग यूनिक होगी, तो ही फिर स्क्रीन प्ले मजबूत होगा। एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ सकते हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की स्टोरी तो यूनिक थी, ठीक है। फिर गणपत पकड़ सकते हो, गणपत की भी स्टोरी यूनिक थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले इतना घटिया था कि व्हाट कैन आई से अबाउट दैट। आप सेम मूवी कल की 2898 AD पकड़ लो, ठीक है। कल की 2898 AD जो है वो गणपत की ही तरह है, लेकिन फिर भी कल की में और गणपत में जमीन आसमान का फर्क है। फिर हम लोगों का जो तीसरा रीजन आता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार बात करना चाहूंगा, दैट इज नेपोटिज्म। देखो, नेपोटिज्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म के ही कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो आज बॉलीवुड के सेवियर बने पड़े हैं। चाहे आप सलमान खान पकड़ लो, चाहे ऋतिक रोशन पकड़ लो, इवन आमिर खान, रणबीर कपूर, सबके सब नेपोकिड्स हैं। लेकिन फिर भी इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इवन टाइगर श्रॉफ भी जब अपने अर्ली स्टेजेस में थे, 2019 तक जब उन्होंने वॉर की थी, वो एक प्रॉपर एक्टर बन चुके थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में पता नहीं क्या मोड़ आया, फिर उन्होंने हीरोपंती 2 कर ली, गणपत कर ली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पता नहीं कैसी मूवीज करे जा रहा है बंदा। नेपोटिज्म इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, नेपोटिज्म प्रॉब्लम है। आप स्टार किड्स को लॉन्च करो, लेकिन उनको लॉन्च करने से पहले ये तो देख लो भाई कि उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है।
इंग्लिश को फ्रेंच की तरह बोलते हैं, फ्रेंच को जर्मन की तरह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं भाई? डायलॉग्स तो देखो उनके, उनकी एक्टिंग देखो, उनके पीआर करने का तरीका देखो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि हर स्टार किड एक डिप्रेशन से जूझ रहा है। आप एग्जांपल के लिए बाबिल खान को पकड़ सकते हो, ग्रेट लीजेंडरी एक्टर इरफान खान के बेटे, फिर आप आमिर खान के बेटे को पकड़ सकते हो। तो बेसिकली इन लोग भाई कर क्या रहे हैं? मतलब अजीब तरीके से अपना पीआर करवाएंगे, कुछ भी करते रहते हैं भाई इन लोग। मतलब डिप्रेस लगते हैं मुझे एकदम इन लोग। तो इससे तुम समझ सकते हो कि भाई नेपो किड्स का लेवल कहाँ पे है। पहले इनको एक्टिंग सिखाओ भाई, उसके बाद इनको लॉन्च करो ना तुम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नेपो किड्स को मौका ही मत दो। हाँ बिल्कुल, आप भाई अगर देखो मेरा बेटा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं अपने बेटे को ज़रूर मौका दूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसा ट्रेन करूंगा कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए भाई। चाहे आप ऋतिक रोशन को पकड़ लो, भाई क्या डेब्यू किया था बंदे ने, शॉक हो गए थे सारे के सारे। अब बाकी स्टार्स को पकड़ लो, ठीक है, बाकी सारे नेपो किड्स को आप छोड़ो, बाकी सारे नेपो किड्स का डेब्यू कैसा भी हो, लेकिन मुझे ऋतिक रोशन का डेब्यू इतना ज़्यादा अच्छा लगा था भाई, उससे अच्छा किसी नेपो किड ने आज तक डेब्यू नहीं किया होगा। फिर उसके बाद पांचवा इशू आता है OTT का। देखो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लॉकडाउन में OTT पर शिफ्ट हो गई थी, लोगों को वेब सीरीज से प्यार होना शुरू हो गया था, लोगों को वेब सीरीज देखने की आदत पड़ गई थी, तो इस वजह से लोग OTT पर ही अब देखने लगे हैं। और OTT के अलावा एक और दिक्कत आती है यहाँ पे पायरेसी की। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ का पायरेटेड वर्जन अगले ही दिन अवेलेबल हो जाता है, थिएटर से लोग रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देते हैं, और आज के टाइम पे आप कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक मारोगे? एक वेबसाइट पे मारोगे, दूसरे वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर, ठीक है। मतलब आपके पास मूवी अवेलेबल ही रहेगी ऑल द टाइम। तो इस वजह से मतलब बेसिकली लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, फ़ोन पे मूवीज़ को देखना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2020, 21, 22 से लॉकडाउन में आदत पड़ गई है ऑलरेडी, तो अब वो थिएटर में क्यों जाएंगे मूवीज़ को देखने? ये दूसरा इशू है। अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इस लेवल का सिनेमा बनाओ, जिस लेवल का सिनेमा मतलब वो फ़ोन में देख ले, लेकिन फ़ोन में देखने के बाद उनको ऐसी इच्छा है कि नहीं भाई इस मूवी को तो हमें एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहिए। जस्ट लाइक आप जवान को ले सकते हो। जवान को अगर आपने फ़ोन में देखा होगा शुरू में, तो आपको लगा होगा नहीं भाई ये मूवी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की है, इनजस्टिस किया है इस मूवी के लिए। मूवी को जस्टिस तभी होगा जब मैं जाके इसको थिएटर्स में देखूंगा इस लेवल पे। सो उस लेवल का VFX, उस लेवल के इफेक्ट्स, उस लेवल की मूवी को आप बनाओ तो पहले तो आएंगे ना लोग। जो सबसे बड़ा इशू आता है जिसके कारण मूवीज़ आजकल नहीं चल रही है, इस इशू के ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। एंड इट्स भाई कि इन लोग मोर देन इनफ मूवीज़ को बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप साल में कुछ 15-20 मूवीज़ लाओ तो ऑडियंस आए भी देखने। मतलब आप एज अ ऑडियंस क्या सोचोगे? लेट्स से आपके पास साल भर में 3 मूवीज़ देखने का ऑप्शन है, तो आप वो 3 मूवीज़ कौन सी देखोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, आप वो नेपो किड वाली मूवीज़ तो देखोगे नहीं, ठीक है। कोई बड़े स्टार की कोई मूवी रिलीज़ होगी वही आप देखोगे। तो अगर इन लोग 15-20 मूवी बनाए तो ठीक है, लेकिन इन लोग साल भर में कम से कम 40-50 मूवीज़ बनाते हैं, और उसमें से हिट कितनी होती है? 5-6। और पहले यही रेशियो अलग था। मतलब पहले सिर्फ 15-20 मूवीज़ ही आती थी और उसमें से 5-6 हिट होती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप सुनोगे ये एक्टर की फला मूवी आ रही है, वो एक्टर की फला मूवी आ रही है, बहुत सारी मूवीज़ आज के टाइम पे बन रही है, जिसके कारण फिर लोग देखेंगे ही नहीं ना। लेकिन अभी बॉलीवुड यहीं पर सिर्फ 5 मूवीज़ बनाए साल भर में, ठीक है। साल में अगर वो 5 मूवीज़ बनाता है ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि जो वो पहली मूवी बनाएगा वो हिट होना हो, दूसरी मूवी पक्का हिट होगी, क्योंकि लोगों को ऐसा रहेगा अरे बॉलीवुड ने काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं बनाई। बॉलीवुड अगर अपना टाइम लेगा ना, तो वो फाइंड कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा एल्बम सही रहेगा मूवी के लिए, कौन सा स्क्रीन प्ले सही रहेगा, कौन सा डायरेक्टर सही रहेगा। लेकिन दिक्कत वही है कि भाई इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं कि बहुत सारी मूवीज़ बन ही रही हैं। तो ये थे कुछ इशूज़, और अब हम लोग इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन देखो आपके सामने, इशू आपके सामने आ गया तो सॉल्यूशन भी आपके सामने है। सिंपल है भाई, कुछ यूनिक स्टोरीज लिखो, एक प्रॉपर एल्बम लेकर आओ, नेपोटिज्म को उतना मौका मत दो, पहले उन स्टार किड्स को ट्रेन होने दो, पहले उनका लुक टेस्ट करो, ऑडिशन लो, प्रमोट करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप कंटेस्ट कराओ। बॉलीवुड को आई थिंक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कराने चाहिए कि आप अपनी अपनी मूवीज, अपनी अपनी फैन थ्योरीज, अपनी अपनी चीजें लिख कर दो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने रखूं, क्रिश 4 बन रही है, आप सभी लोग जानते हो। शॉक मत होना अगर कल को क्रिश 4 रिलीज होती है और फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले उतना अच्छा ना हो, स्टोरी अच्छी ना हो। लेकिन आप सिनेमैन यूट्यूबर को जानते होगे, उन्होंने भाई इतनी तगड़ी स्टोरी बनाई है ना, इतनी तगड़ी स्टोरी कुक की है कि मतलब वो हिट हो जाएगी पक्का। लेकिन फिर भी इन लोग अलग ही लेवल की कहानी बनाएंगे, वो तो मुझे पता है, ठीक है। बट फिर भी अगर इन लोग मौका दे तो हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसी स्टोरीज लोग लिख कर दे सकते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ऐसी स्टोरीज नहीं लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आई थिंक करना चाहिए, कुछ कॉम्पिटिशन्स करानी चाहिए, कुछ चीज़ें करनी चाहिए। रेस 3 सलमान खान की आई थी 2018 में, उसके बाद ही लोगों को समझ में आ गया था कि भाई सलमान खान एक तरीके से ब्रेनलेस मूवीज़ में मूव करने वाले हैं। लोगों ने उस टाइम समझाया, लेकिन सलमान खान ने नहीं सुना। आज साल है 2025 और 7 सालों में सलमान खान का पूरा करियर खत्म हो चुका है। वहीं अगर सलमान खान ने लोगों की बातें सुन ली होती 2018 में, या शायद उन्हें कमबैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कभी सेटबैक ही नहीं होता। लेकिन नहीं सुना उन्होंने, तो क्या ही कर सकते हैं इस केस में। फिर तो बेसिकली ये इशू रहा है उनके साथ। फिर उसके बाद आपको जो OTT है उसका एक तरीके से सही यूज़ करना पड़ेगा आपको। मतलब जो स्टार किड्स की मूवीज़ हैं, या फिर जो ऐसी मूवीज़ हैं आपको लगता है कि इनमें कोई दम नहीं है, उनको डायरेक्ट OTT पर रिलीज़ करो, थिएटर में रिलीज़ ही मत करो। फिर आप थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू, थोड़ा सा VFX वगैरह को सुधारो। अभी जैसे एक मूवी आने वाली है वॉर 2,
वॉर 2 का VFX आपने देखा होगा इतना घटिया तरीके से किया है कि मतलब आई डोंट नो भाई कौन सी टीम है VFX की, क्या कर रहे हैं इन लोग, क्या करना चाहते हैं, इतना सारा बजट आखिर जाता कहाँ है, मुझे वो नहीं समझ में आता है। इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ गुड मूवी, अब भाई वॉर 2 कितनी बड़ी मूवी है, उसका बजट आई थिंक 250-300 करोड़ होगा। अब 300 करोड़ आपके कहाँ गए भाई, कैसे यूज़ हुए, मुझे वो नहीं पता। किस तरीके का VFX आपने किया वो दिख रहा है भाई। तो पहले उस लेवल की मूवी तो आप बनाओ कि लोग उसको थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना चाहें, तब तो कुछ होगा। तो बेसिकली एक कंपैरिजन करते हैं हम लोग दो मूवीज़ का और मैं आपको समझाता हूँ कि इफेक्ट्स वगैरह की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बजरंगी भाईजान और दूसरी तरफ है हमारे पास जवान। बजरंगी भाईजान की जो स्टोरी थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी थी और जो जवान की स्टोरी थी वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी ऑर्डिनरी थी, ठीक है। फिर बजरंगी भाईजान में हमारे पास कोई भी VFX स्पेशल इफेक्ट कुछ नहीं था, नॉर्मली बस रॉ फुटेज को पूरा शूट किया गया है और पूरा का पूरा सिर्फ नॉर्मली एडिटिंग किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग जवान की बात करें तो उसमें हायर VFX स्पेशल इफेक्ट्स पता नहीं क्या क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग कलेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्डिक्ट की बात करें तो बजरंगी भाईजान भी ब्लॉकबस्टर थी और जवान भी ब्लॉकबस्टर थी, एक्चुअली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी दोनों ही मूवीज़। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है ना तो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कंटेंट एवरेज है और उस पर आप स्पेशल इफेक्ट्स लगा देते हो, आप अपने स्टार को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो फिर आप अलग लेवल जाने वाले हो। फिर इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप जवान की बात कर लो, कितनी नॉर्मल स्टोरी लाइन थी भाई, ऐसी स्टोरी लाइन तो हम लोग 1960 1970 से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी ने कलेक्शन किए 1148 करोड़ का। मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि भाई किस लेवल पे मूवी को देखा गया होगा, किस लेवल पे मूवी को प्यार मिला होगा। क्यों? क्योंकि मूवी में ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स थे, इस तरीके का VFX यूज़ था, ऐसे तरीके का स्पेशल इफेक्ट था कि भाई लोग इसको थिएटर में ही देखना पसंद कर रहे थे। कई बार देखा इन्होंने मूवी को। लेकिन बजरंगी भाईजान के साथ क्या था, कोई VFX नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, लेकिन उसकी स्टोरी ही इस लेवल की थी कि भाई उस मूवी को देखा जाना ही था। तो आप हर एक मूवी उस लेवल पे क्यों नहीं लिख सकते? आपको ज़रूरी है हर मूवी को क्रिंज बनाना, कुछ भी स्टोरी लाइन लिखना, ब्रेनलेस एक्शन सीन डालना, क्यों ज़रूरी है ये सब? तो आई थिंक इन सभी चीज़ों पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान देना चाहिए और मिलकर साथ में आना चाहिए सभी को। रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ को भी अभी थोड़ा सा भाव देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि भाई एरोगेंट होने से काम चलता नहीं है। बॉलीवुड इतने सालों तक एरोगेंट बन के रहा, कुछ कर नहीं पाया। तो इससे अच्छा तो यही है कि भाई आप साथ में मिलके एक अलग रेवोल्यूशन लाओ, ठीक है। चाहे वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, सब लोग को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पर, एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाना चाहिए। ताकि अभी 1000 करोड़ हमने कलेक्शन किया, 2000 करोड़ कलेक्शन किया है, एक दिन हम लोग 10,000 करोड़ कलेक्शन करें। तो बेसिकली ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था, बॉलीवुड पहले कैसा था और बॉलीवुड अब कैसा है। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर बॉलीवुड कॉपीवुड क्यों है। मतलब आप खुद इस चीज़ को सोचो कि जो मूवी हिट हो चुकी है, जो मूवी लोगों तक पहुँच गई है, जो मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इन लोग फिर से उस मूवी को क्यों बनाते हैं जिस मूवी का डायरेक्ट डब्ड वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल है। और फिर उसके अलावा हम लोग एक और बात करेंगे कि आखिर बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो इतना कम क्यों है। बॉलीवुड 50-60 फिल्में बनाता है साल भर में, जिसमें से हिट होती हैं सिर्फ 5-6। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि इनका सक्सेस रेशियो सिर्फ 8-10% है। तो भाई ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही एंड आई एम वेरी न्यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।